बात कर रहे हैं कोचेस से भी और बच्चों से भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थोड़े कोचेस से डिस्कशन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सरफराज अहमद। सरफराज साहब ये बताइए कितने अरसे से अब्दुल कादिर अकेडमी में आप कोचिंग कर रहे हैं? मुझे 10 साल इधर हो गए, तो उससे पहले मैं कहीं और करता था। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से एक डिबेट आ रही है ख़ास तौर पे 2-3 साल से कि पाकिस्तान में जी टैलेंट नहीं है और ये जो सीनियर लड़के हैं ये खेलते चले जा रहे हैं, बच्चों को चांस नहीं मिलता। कितने बच्चे हैं आपकी अकेडमी में ऑलमोस्ट? हमारी अकेडमी में तकरीबन 250 से 300 बच्चा है और उसमें नसीम भी जो अभी पाकिस्तान खेल रहा है आपके सामने है, उबैद गया अभी इसी अकेडमी से, अभी सलमान फर्स्ट क्लास खेला है, उस्मान कादर है। तो बच्चे तो इधर से माशाल्लाह से बहुत गए हैं। तो बात यह है कि उनको चांस मिलेगा तो बात बनेगी, अगर चांस नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो लोग खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहते कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। नहीं तो ये जो कहते हैं कि टैलेंट ख़त्म हो गया, आप इतने बच्चों को 250-300 बच्चा आपके पास इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैलेंट क्या है? नहीं ऐसी बात नहीं, असल में एक आपकी पीक टाइम होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद भी आप लोग कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि यार जो पैसा इतना हमें आ रहा है और ये सिलसिला जो चला, होटलिंग अच्छी और अच्छे टूर, वो छोड़ेंगे, वो कहाँ छोड़ेंगे? वो तो दूसरे बंदों को वैसे कोचों को कह के फ्लॉप करवा देते कि यार इसका हाल ठीक नहीं है, इसकी टांग ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, बड़े तेज़ बॉलर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल ये मौका नहीं मिल रहा, ये डिबेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम सर? जी मोहम्मद जमशेद। जय साहब ये बताइए, आप भी कोचिंग कर रहे हैं इधर, टैलेंट के वाले से बताइए। और एक जो बच्चा क्रिकेट खेलने आता है वो अपनी सारी कश्तियाँ जला के आता है, वो मोस्टली 90% जो बच्चों से हमने भी डिस्कशन की, बात की, वो कहता है जी अब पढ़ाई भी छोड़ दी, घर वालों ने किसी काम को भी हुनर भी सीखने नहीं दिया। तो जब इस माइंडसेट के साथ बच्चा आता है और खुदा न खास्ता वो नहीं बन पाता, तो ये कोच का काम क्रिकेट सिखाने के अलावा आपको आगे लेके भी चलना है, तो ये कैसे देखते हैं सारे मामले को आप? जी आप सही कह रहे हैं कि आजकल गरीब की कोई क्रिकेट नहीं है, अमीर की क्रिकेट है। और बच्चा जो उसके ख्वाहिश होते हैं कि मैं कुछ बनूं, लेकिन उसके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं होते तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आजकल जो वही क्रिकेट खेल सकता है जिनके पास पैसे हैं। और टैलेंट जो है वो तो बहुत टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 300 बच्चा है, उनमें से कम बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो खेल सकते हैं, लेकिन उसके पास अफोर्ड करने के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है जो पर्सनल कोचिंग ले सकें या कोई और उस बैट्स वगैरह ख़रीद सकें। तो बड़े इश्यूज़ हैं। उसमें कुछ आप लोग फैसिलिटेट करते हैं क्या? अगर किसी के पास सामान नहीं है और बच्चे के अंदर टैलेंट है तो क्या उसको लुक आफ्टर करते हैं आप लोग? जी क्यों नहीं, हम पर्सनल कोचिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि कुछ बन सके या आगे जा सके, हमारी अकेडमी का नाम रोशन हो सके। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास एक सीनियर प्लेयर है सलमान खान, वो भी उसने 30 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, और अभी T20 में हमारी फर्स्ट मैच में उसने 3 आउट किए हैं, और बेसिकली वो इसकी इंजरी हो गई, अगले मैच में बाहर हो गया। ऐसे हमारे हमाद आसिफ, वो भी अंडर 19 करंटली खेल रहा है। तो ऐसे बड़े लड़के हैं, जैसे कि अभी हसनैन नदीम है, वो पाकिस्तान अंडर 19 ट्रायल में था। तो बड़े लड़के हैं इस तरह के और नहीं अफोर्ड कर पाते। हाँ बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पेरेंट्स ना अल्लाह के बाद सारी ऑप्शन आप लोगों पे छोड़ देते हैं कोचेस के ऊपर कि हमारे बच्चे को ये तैयार कर देंगे, कुछ लेके आएंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, ये एक बर्डन कहना चाहिए, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, और बच्चों की आंखों में ख्वाब है। एक बच्चा जब पैदा होता है पाकिस्तान में, वो पहली चीज़ जो देखता है खिलौने की बजाय बैट या बॉल होता है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप क्या माइंडसेट के साथ कोचिंग कराते हैं? असल में होता ये है कि कुछ बच्चों में तो नेचुरल ये चीज़ें होती हैं, वो उसको जल्दी पिक कर जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो माँ बाप इतना पैसा लगा रहा होता है और उनके पास होता भी है, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कि चलो जी एंजॉय करो, अगर हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज नो वे, ठीक है जी, अदरवाइज पढ़े तो हैं ही, कहीं जॉब कर लेंगे। कुछ बच्चे जो है ना उन्होंने छोड़ छाड़ के बेचारे को लोर देर से आया हुआ है, क्वेटा से दूर दराज से आके यहाँ हॉस्टलों में ठहरे हुए हैं, और किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं ये आपको यकीन करें, आप देखें आप हैरान रह जाएं। और मैं सलमान कादर को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बच्चे पे नहीं कर सकते वो उनको कहते हैं कि यार मैं इनका सामान की ज़रूरत है, वो भी अगर ये फ़ीस नहीं दे सकते तो उसके लिए भी हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये सलमान कादर को मैं इसका क्रेडिट जो है ना वो सारा उनको जाना। बिल्कुल, ऐसे लोग सलमान कादर साहब जैसे और कुछ ऐसे कोचेस जैसे ये काम कर रहे हैं, ये टैलेंट हमारा है, हमें सबको उनकी वैल्यू करना, उनको लेके चलना।